क्या आप भी जानना चाहते हो स्टार एसआईपी और एसआईपी वर्सेस यूट्यूब चैनल के पसंदीदा म्यूचुअल फंड के बारे में? आखिर वो कौन सा फंड है जो इन दोनों चैनल पर सबसे ज्यादा चर्चा किए जाते हैं? और वीडियो के लास्ट में मैं अपना फेवरेट फंड बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चलिए, सबसे पहले अगर मैं एसआईपी वर्सेस यूट्यूब चैनल के पसंदीदा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। क्यों है आप देख सकते हो, 10 साल में 21.75% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 7 साल में ये फंड 25.98% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 5 साल में 19.86% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 18.29% का शानदार रिटर्न दिया है और आप देख सकते हो 2 साल में 2.15% का रिटर्न है, 1 साल में 4.29% का रिटर्न है, 6 महीने में 12.77% का रिटर्न है और 3 महीने में 9.85% का रिटर्न है, 1 महीने में 2.74% का रिटर्न है और 1 हफ्ते में 1.18% का रिटर्न है। और ये फंड लगातार 5 साल, 7 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है और 10 साल में ये फंड रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 1 नंबर के रैंक की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 96.90% पैसा लगा हुआ है, कैश की बात करूं तो 3.10% है और यहां पर लार्ज कैप की बात करूं तो 13.93% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। मिड कैप की बात करूं तो 13.37% मिड कैप में पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 65.93% पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो आप देख सकते हैं 254 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 254 स्टॉक ये अपने पोर्टफोलियो में रख के और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पर मार्केट कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं 25,866 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 14.27% है और टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 8.34% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 54.20% का यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 78,407 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं और पिछले महीने 777 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आया है, जिसके चलते इसका यूएम साइज अब 78,407 करोड़ का हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.45% का है और इस फंड की अगर मैं रिस्क की बात करूं तो काफी कम रिस्क लेकर अब चलने वाले ये फंड है, तो रिस्क भी यहाँ पर कम है और रिटर्न भी बेहतर मिल जाता है। तो ये रहा एसआईपी वर्सेस यूट्यूब चैनल के पसंदीदा म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जी। इस फंड के बारे में इनके चैनल पर सबसे ज़्यादा चर्चा किए जाते हैं और वाकई में ये फंड बेस्ट है और इंडिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाले हैं, जिसके चलते इस फंड का यूएम साइज सबसे बड़ा हो चुका है। चलिए, और इनका इन्वेस्टमेंट भी इस फंड में है। चलिए, अब मैं यहाँ पर स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड के यूट्यूब चैनल के पसंदीदा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो इनके चैनल पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ साथ यहाँ पर एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में भी चर्चा किया जाता है। इनका फेवरेट फंड है और इनका इन्वेस्टमेंट भी है इस फंड में। तो ये फंड कैसा रिटर्न दे रहा है आप देख सकते हैं। 3 साल में 18.20% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 0.90% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 0.70% का 78% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 11.71% का रिटर्न है और 3 महीने में 11.83% का रिटर्न है और 1 महीने में
1.28% का रिटर्न है। एक हफ्ते में 1.33% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं एलोकेशन इक्विटी में 100% का एलोकेशन यहां पर है। कैश में मामूली सा 0.17% थोड़ा सा पैसा रखा गया है। लार्ज कैप में कोई भी पैसा यहां पर नहीं इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 6.98% पैसा मिड कैप में लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 91.15% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 252 है और यहां पर मार्केट कैप की बात करूं तो 21,647 करोड़ का है और टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 11.66% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 6.53 है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 54.09% है। अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो आप देख सकते हो 1,675 करोड़ का इसका यूएम साइज है। मतलब यूएम साइज काफी छोटा है। जबकि स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड पे वो बार बार बताते हैं कि जिस फंड का यूएम साइज 5,000 करोड़ से कम हो उस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, लेकिन वो खुद 5,000 से कम यूएम वाले फंड में अपना एसआईपी कर रहे हैं। आखिर क्यों, इस बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.40% का एक्सपेंस रेशियो है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो रिस्क तो यहाँ पर बेहतर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि एसआईपी वर्सेस यूट्यूब चैनल के फेवरेट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड यूट्यूब चैनल के फेवरेट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी है। जो इन दोनों फंड में से सबसे तगड़ा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड निकल कर आ रहा है। लेकिन रुको, एक ऐसा फंड जो इन दोनों फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है और वही यहाँ पर मेरा पसंदीदा फंड है। आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ मेरा पसंदीदा जो फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है और आप देख सकते हो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड को घुटनों पर ला दिया है रिटर्न के मामले में। इस ग्राफ में आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ग्राफ कितना नीचे देखने को मिल रहा है और क्वांट स्मॉल कैप फंड का ग्राफ काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस यहाँ पर रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 4.3% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 9.7% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और एक साल की रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। चलिए अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 18.2% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 21.2% का तगड़ा रिटर्न दिया है और 3 साल में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19.9% का रिटर्न दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी 19.9% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल 3 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पर एसबीआई इंडेक्स फंड से इस फंड को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं ग्राफ में यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का ग्राफ काफी नीचे छूट गया है और क्वांट स्मॉल कैप का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर मैं रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एक साल में 0.8% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 9.7% का रिटर्न दिया है। तो एक साल में एसबीआई इंडेक्स फंड को क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न के मामले में
पछाड़ दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो SBI इंडेक्स फंड ने 18.1% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 21.2% का तगड़ा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल और 3 साल में SBI इंडेक्स फंड को क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आखिर यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो फंड तो हमेशा आगे पीछे निकलते रहता है, लेकिन आप बताओ कि इन तीनों फंड में से आपका पसंदीदा फंड कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप अभी यहाँ पर फंड का चुनाव करना चाहते हो, तो अगर आप कम रिस्क के साथ SIP शुरू करना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड यहां पर बेस्ट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि SIP वर्ष से यूट्यूब चैनल के फेवरेट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और स्टार SIP म्यूचुअल फंड यूट्यूब चैनल के फेवरेट म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ साथ SBI इंडेक्स फंड भी है, जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट भी चलता है। और मेरा फेवरेट फंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने इन दोनों फंड को, जी हाँ, इन दोनों फंड को रिटर्न के मामले में 1 साल 3 साल में पछाड़ दिया है। तो अब आप अपना फेवरेट फंड का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और आप बताओ कि इन तीनों फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है। मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पर हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है, इसलिए आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो हमेशा टॉप पर रहे। हर साल बेस्ट फंड बदलता है। तो अगर आप बेस्ट फंड के पीछे भागोगे तो हर 1.5 से 2 साल में आपको बेस्ट फंड चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा। इसलिए आपको बार बार बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको यहाँ पर बेस्ट फंड नहीं बल्कि बेस्ट कैटेगरी चुनना चाहिए। बेस्ट कैटेगरी का चुनाव करके और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि आप बेस्ट फंड नहीं बेस्ट कैटेगरी चुनो। अब बेस्ट कैटेगरी आप कैसे चुनोगे? सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप कितने साल के लिए SIP करना चाहते हो। अगर 10 साल का गोल है तो बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप होगा। अगर 7 साल के लिए SIP करना चाहते हो तो बेस्ट कैटेगरी मिड कैप फंड होगा। और अगर सिर्फ 5 से 6 साल के लिए आप यहाँ पर SIP करना चाहते हो तो बेस्ट कैटेगरी मल्टी कैप होगा। और देखो, अगर आपका 10 साल का गोल है और चाहते हो कि बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप चुन लिया तो बेस्ट फंड कैसे चुने? तो अगर आप बेस्ट फंड चुनना चाहते हो तो स्मॉल कैप कैटेगरी के पुराने फंड उठाओ जो कम से कम 7 साल 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हो। उसका रोलिंग रिटर्न चेक करो और वहाँ पर आप चेक करो कि वो फंड लंबे समय से कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर उसका हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है तो वैसे फंड का चुनाव आपको करना चाहिए। अब देखो, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड के बारे में बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो 1 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। दूसरे फंड की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है जो नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और अगले तेजी में क्वांट स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ कर और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ज़्यादा रिस्क क्वांट स्मॉल कैप फंड लेकर और ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है। फंड मैनेजर रिस्क को कम करके चल रहे हैं और पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक रख रहे हैं, जिसके चलते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बड़ा छलांग रिटर्न के मामले में नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा यूएम
होने के साथ साथ फंड मैनेजर रिस्क को कम कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक रख रहे हैं, जिसके चलते रिटर्न भी मॉडरेट देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आप बताओ कि आपकी एसआईपी किस स्मॉल कैप फंड में चल रही है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एसआईपी वर्से यूट्यूब चैनल के फेवरेट स्मॉल कैप फंड ही है। यहाँ पर स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड यूट्यूब चैनल का फेवरेट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड ही है और मेरा भी फेवरेट यहाँ पर स्मॉल कैप फंड ही है। तो आखिर ये लोग स्मॉल कैप फंड ही क्यों चुनते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू किए हो, आपका गोल है आपका पहला 1 करोड़ बनाना, तो आपको स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में रखना ही होगा, वरना आपको फास्ट ग्रोथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ईयरली म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने का दम स्मॉल कैप रखता है। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे पर सबसे फास्ट ग्रोथ स्मॉल कैप फंड ही दे सकता है। और जब आप पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो उस समय आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ, तेज ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपका 1 करोड़ बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पहला 1 करोड़ जल्द से जल्द बने, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड को रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो बेफिक्र होकर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही ऐसा फंड है जो आपके गोल को 2 साल पहले पूरा करा सकता है।